हेरा फेरी करवा के अधिकारियों को लाच लुचपत देके इन बहनों का हक मारना जानते हैं। ये सरकार ने लाडली बहल बनाया जरूर, अरे उनको आज महिलाओं को स्वरोजगार दो। ये लाडली बहन यानी उनका जूता उन्हीं के सर पे। क्या बताऊंगे, एक तरफ महायुति की सरकार लाडली बहना को लेकर काफी गंभीरता से जो कि खड़ी है और आप इधर बैठे हो अनशन पे। तो अब तो क्या बोले, वो शासन प्रशासन तो देख ही रहे हैं ना। है लाडली बहन को पैसे दे रहे हैं और हम आए तो हमारी मांगे झोपेमध्ये लिहिलं आहे की मुर्दुली गाव आणि जलाशय, ह्या जलाशयापुरती मर्यादित राहील। तर त्या मर्यादित शब्दामध्ये त्या मर्यादित सभासदांचीच नोंदणी ह्या नोंदणी रजिस्टरला राहायला पाहिजे, परंतु त्यांनी बोगस सभासद जो कि मोरगांव अर्जुनी तालुका तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं जो कि गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले कल्पात्री मध्यम प्रकल्प इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की घुम्मरा डैम मौजूद है। आप देख सकते हो जैसे कि सामने आपको दिख रहा होगा कल्पात्री मध्यम प्रकल्प, जो कि यह घुम्मरा डैम नाम से जाना जाता है। यहाँ पे विगत 13-14 दिनों से अनशन चल रहा है, जो कि मत्स्य कन्या महिला मत्स्य व्यवसाय सेवा सहकारी संस्था की ओर से विगत 13 दिन हो गए। 13 दिन लगभग होने के बावजूद आज इन्हें न्याय नहीं मिला है। एक और देखा जाए तो आज 13 दिन बीतने के बावजूद यहाँ की हालात जो कि बिगड़ती हुई नजर आ रही है। काफी सारे कई कोसों दूरों से यहाँ पे जो कि कई सारी संगठनाएं हैं जो कि समर्थन देने आई है, और इन्होंने जो कि आज से अनशन पुकारा हुआ है, जो कि आमरण उपोषण इन्होंने पुकारा है। क्या बताना चाहोगे, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग बस एक ही है कि आज 30 तारीख से हम यहाँ बैठे, जो 13 दिन हो गए और इस 13 दिन में हमको एक भी न्याय नहीं मिला है। ये सब जो इन लोगों की मिली भगत है। जिस पुस्तकालय कुंवरलाल मेश्राम ने अपने पास जो सरकारी रिकॉर्ड रखी थी अनलीगल तरीके से, ना उसको सजा मिली है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है और ना उसको कुछ यानी कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। आपकी जो महिला मत्स्य व्यवसाय सेवा सहकारी जो संस्था है, उस संस्था में क्या हुआ है? दरअसल आज 13 दिन हो गए फिर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, संबंधित अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हमारा एक ही कहना है कि इतने यानी आज 13 दिन हो गए। हम पहले तो जल समाधि का कार्यक्रम रखे थे, लेकिन जल समाधि का कार्यक्रम रख के भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए हमने उपोषण रखा है। हमारे कमलाबाई सुखराम मौजे अध्यक्ष है, तो फिर भी इन लोगों पर कोई भी यानी असर नहीं हो रहा है। हमारी मांग यही है कि हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम खुद का हक मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमको माछेमारी के लिए तालाब होना और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय का हमें न्याय होना। एक तरफ देखा जाए तो लाडली बहन सरकार कहती है महिलाएं सुरक्षित है, आज उनकी लाडली बहन है जो कि अनशन कर रही है। लाडली मैं लता श्रीराम दूध बरवे, इस मत्स्य कन्या रजिस्ट्रेशन नंबर आया है हमारा 8/2/1921 में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, वहीं से ही धांधला चालू की है हमारे यार साहब ने। क्योंकि जो पुस्तकालय जो कुंवरलाल मेश्राम है, हमारी जो मुख्य प्रवर्तक थी कमला सुखराम मौजे, उनके हाथ में ना देते हुए एक सभासद के हाथ में, जो कि अधिकारी वहां पर कम पड़ गए थे, इसीलिए नागेश्वर सर को उनने अपने हाथ में दिए और उनने पुस्तकालय कुंवरलाल मेश्राम के हाथ में दिए, जो कि मुख्य प्रवर्तक की साइन भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उस रिकॉर्ड के धांधले के कारण से अभी ये 2021 से ये 24 आ गया और 25 लग जाएगा, फिर भी वो रिकॉर्ड जब्ती नहीं हो रही है, कुछ नहीं, और हमें न्याय नहीं मिल रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी जो मुख्य प्रवर्तक से अध्यक्ष कमला सुखराम मौजे जो है, उसका नाम सोनारकर साहब ने बिना सोचे समझे ही काट दिए, क्योंकि कुछ गलत नहीं, कुछ नहीं। उनका कहना ये आया कि वो जैसे यानी जैसे हमारा समूह होता है, तो वो बोल रही थी नोटिस दिए, तो नोटिस के ऊपर यानी उसके घर में यानी आप लोग मीटिंग में नहीं आए, तो अध्यक्ष गांव में जो सरपंच रहता है, तो सरपंच मीटिंग लेगा कि सभासद मीटिंग लेंगे। इस कारण से हम लोग वहां पर गए नहीं मीटिंग में। तो सोनारकर साहब ने चारों संचालक मंडली, चारों भाइयों का नाम काट दिया।
उसके बाद में फिर तालाब आने का जो अध्यक्ष थी कमला सुखराम मौजे, उसके नाम से भी तालाब आ रहा था, वहां पर भी धांधला मार दिए। और 4 अधिकारियों ने, उस बाई ने ऐसी फाड़ोड़ की जो कि तालाब अभी ये 10वां महीना भी समाप्त होने जा रहा, जो कि तालाब नहीं आया। और हमारी मांग ये है 30 यानी 30 तारीख से हम जो बैठे हैं उपवास यानी जल समाधि के इस पर बैठे हैं, तो अभी तक के यानी शासन प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। और फिर सोनारकर साहब आए तो वो बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ मैडम, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। ये पूरा हमारा कहना ये आ रहा है कि सोनारकर साहब ने ऐसा कैसा अध्यक्ष का नाम उड़ा दिया और लेडीजों का 4 नाम काट दिया। वो सही नाम वहीं पर करना चाहिए। हम तो पूरे सोनारकर साहब को ही आरोप लगाएंगे, क्योंकि हमारी मांग है कि पहले अध्यक्ष भाई को जो उड़ाए हैं, चारों भाइयों का नाम जैसी अध्यक्ष थी वैसी ही अध्यक्ष रहे। और जिस भाई ने रिकॉर्ड भी जब्ती हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसका भी सिचुएशन हमको मालूम नहीं है। कहीं सुना जा रहा था अभी कुछ दिन पहले आपके हाथ में लेटर भी दिया गया था, जहाँ तक के जानकारी के हिसाब से रिकॉर्ड जब्ती का आदेश भी निकला है, ऐसी जानकारी आई थी। नहीं, हमारे पास में कोई लेटर दिया नहीं गया और कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है हमको। क्या बताऊंगे, एक तरफ महायुति की सरकार लाडली बहना को लेकर काफी गंभीरता से जो कि खड़ी है, और आप इधर बैठे हो अंचल पे, तो अब तो क्या बोले, वो शासन प्रशासन तो देख ही रहे हैं ना। है लाडली बहन को पैसे दे रहे हैं, हम है तो यहाँ पर है तो अभी डैम के अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारा 4 क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए, जो कि सोनारकर साहब ने जैसे किए हैं। पहला है रिकॉर्ड जब्ती किए बोलते हैं, तो उस भाई को क्यों खुला हम छोड़ दिए, उस पर पुलिस कार्रवाई किया जाए। और फिर दूसरा है जो बैंक का करना धरना है, जो लेटर सचिव अध्यक्ष के नाम से लेटर होना चाहिए, लीज पावती चाहिए, और जो अध्यक्ष जैसी थी वैसे ही सोनारकर साहब करना चाहिए। बस यही हमारी मांगे है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे जो कि संस्था के साथ में आप अनशन कर रहे हैं? मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सुंदरलाल लिल्लारे है। मैं विदर्भ मछली मार भोई महिला समाज समिति का स्थापक हूँ। शासकीय धोरण से जो ये योजनाएं बताते हैं, मगर ये कागज पर लगाते हैं, जमीन पर नहीं उतारते हैं। मैंने शासन को मदद के लिए इनको अनेक गांवों में मीटिंग लेके महिलाओं का समूह को एकता किया, और ये संस्था रजिस्टर करने के लिए क्रिया चालू करने के ऊपर ये संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। मगर ये रजिस्ट्रेशन के पीरियड में सहायक निबंधक अधिकारी भंडारा में रिकॉर्ड उस मुख्य प्रवर्तक को न देते, इन लोगों ने मिली भगत कर हेरा फेरी करके गोंदिया जिला मच्छी मार संघ में उस बाई को रिकॉर्ड दिए वहां से ही। मगर इसके पर्दे के पीछे हमारे यहाँ के आमदार गोंदिया जिले के गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विनोद जी अग्रवाल, लक्ष्मण भगत, तुम्हारा किशोर जी गौतम, एक सोनवाने गुरुजी, ये पैसे वाले हेरा फेरी करवा के अधिकारियों को लाच लुचपत देके इन बहनों का हक मारना जानते हैं। ये सरकार ने लाडली बहल बनाया जरूर, अरे उनको आज महिलाओं को स्वरोजगार दो। ये लाडली बहन यानी उनका जूता उन्हीं के सर पर। आज महंगाई बढ़ रही है, ये काय की नीति है? ये लाडली बहन यानी वो आगामी चुनाव के समय में महिलाओं को ये रिश्वतखोरी देके वोट हासिल करना चाहते हैं। इन महिलाओं ने जो मांग दिया है कि भाई रिकॉर्ड की मांग करते करते सोनारकर साहब बोलता है मैंने जब्ती किया। अरे मगर जब्ती किया, मगर बताए क्या? नहीं, उसने जब्ती किया या नहीं किया ये हमको मालूम नहीं। जब्ती किया तो इनको लेटर देना है। जिन भाई ने हेरा फेरी किया शासन के धोरण से, उसके पर 420 का धोखाधड़ी का केस फाइल क्यों नहीं करते? ये दोनों माँ बेटे का। फिर यहाँ बैंक का इनकी मिली भगत से वो बैंक का लेवा देवा बंद करके रखे, वो लेवा देवा अध्यक्ष और सचिव के सुपुर्द करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। चौथा, यहाँ के तालाब का लीज पावती इनको मिलना चाहिए, अन्यथा अब मैं भी इनके साथ में आमरण उपोषण में कल से बैठने वाला हूँ।
क्या लग रहा है, आपने बड़े बड़े नेताओं का तो नाम ले लिए, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा यहाँ के संबंधित जिला परिषद के सदस्य और भी अन्य लोगों का नाम लिया, आपको कैसे क्या यानी उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो? आरोप लगाने का कारण क्योंकि आज वो खुद एक समय में हमने आंदोलन रखे थे, तो विनोद अग्रवाल, डॉक्टर किशोर गौतम, प्रशासन के अधिकारी थे, पुलिस इंस्पेक्टर था, तहसीलदार था, वो शराब पिला के यहाँ बहुत बड़ा दांगो हुआ था। उस समय से वो ये तालाब को अपने मालकियत की बनाना चाहते हैं। इस पर से मेरा शक है। और आज भी ये जलाशय का सपाटीकरण है, यहाँ भी ये तो भ्रष्टाचार हुआ है। और वो भ्रष्टाचार में विनोद अग्रवाल के भाई जो ठेकेदार थे उनका हाथ है, यह ऐसा मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। एक और देखा जाए तो आप लोगों ने भी समर्थन दिया, आप भी अनशन करने वालों, इनके साथ में ऐसी जानकारी मिली है? सर मेरे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है, उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात रही कि मेरी जो सड़क अर्जुनी तालुका में चुलबन जलाशय डैम आता है, वहां पर जो एक डुप्लीकेट संस्था एक ठेकेदार ने किया है, जो कि वो संस्था का नाम है चुलबन जलाशय मत्स्य पालन सहकारी संस्था, रजिस्ट्रेशन नंबर 1013, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया। ये जो संस्था बनाई गई है वो बोगस नाम से बनाई है और संस्था नोंदणी संस्था नोंदणी करते वेळी त्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्र हा चुलबन तलाव आणि चुलबन गाव ह्या गावापुरती मर्यादित राहील असा त्यांच्या उपविधीमध्ये नोंद आहे। परंतु त्या संस्थेमध्ये एकही मासेमार नाही। आणि दुसरी गोष्ट, संस्थेमध्ये जे सभासद यादी आहे ती उपलब्ध माझ्याकडे आहे। त्या यादीमध्ये एकूण 51 सभासदावर संस्था स्थापन केली आहे। परंतु त्यांच्या उपविधीनुसार त्यांच्या उपमध्ये लिहिलं आहे की मुर्दोली गाव आणि जलाशय ह्या जलाशयापुरती मर्यादित राहील। तर त्या मर्यादित शब्दामध्ये त्या मर्यादित सभासदांचीच नोंदणी ह्या नोंदणी रजिस्टरला राहायला पाहिजे। परंतु त्यांनी बोगस सभासद जो की मोरगाव अर्जुनी तालुका, आमगाव तालुका, गोंदिया याचे लोक घेऊन बोगस संस्था स्थापन केली आहे, म्हणून ती रद्द करण्यात यावी। दुसरी गोष्ट म्हणजे संस्था नोंदणी प्रस्तावावर जो मुख्य प्रवर्तकाच्या सही नाहीत, तो मुख्य प्रवर्तक ह्या त्यांच्या कागदामध्ये आहे, परंतु हा मुख्य प्रवर्तक हा गोंदिया जिल्ह्यात नाही ना, कदाचित तो महाराष्ट्रातही नसेल अशी माझी इच्छा आहे। कारण का त्याची पूर्ण छाननी केली असता त्याचा कुठेही नाव मिळाला नाही। आणि नोंदणीच्या प्रस्तावामध्ये एकूण 51 सभासद आहेत, त्यापैकी मुर्दुली गावचे 17 आहेत, झुरकोटोल्याचे 16 आहेत, ताडगाव मोरगाव अर्जुनीचे 5 आहेत, अदाशी तांड्याचे 2 आहेत, खाडीपारचे 3 आहेत आणि गोंदियाचे 3 आहेत। या सर्वांची मी नावं घेऊ शकतो आणि हे सत्यता आहे। आणि ही शासनाची दिशाभूल करून एका पाटलाचा किंवा एका मालकाचा स्वतःचा हक्क, स्वतःची भाकर शिजवण्याकरिता ही संस्था स्थापन झाली आहे। तरी ही संस्था रद्द करण्यात यावी यासाठी आम्ही अतोनाट खूप प्रयत्न करून राहिला 2020 पासून, परंतु कोणतेही अधिकारी याकडे लक्ष देत नाही। तरी पण ह्या बोगस संस्थेमध्ये असलेले सभासद काढून ती संस्था रद्द करण्यात यावी अशी आमची। आपल्याला कसं काय माहित का या संस्थेमध्ये बोगस सभासद आहेत? हा, त्याच्यामध्ये माझ्याकडे पुरावे आहेत। या 51 सभासद आहेत त्याच्यामध्ये तांत्रिक तपासणी अहवाल, जेव्हा तांत्रिक तपासणी केलेली आहे त्याच्यामध्ये सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय गोंदिया यांचा स्पष्ट पत्र आहे आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे की त्या गावामध्ये फक्त 17 सभासद आहेत असा त्याच्या म्हणणं आहे संस्था नोंदणी करतेवेळी। परंतु संस्था नोंदणी करतेवेळी आपल्याला क्रियाशील 25 मच्छीमार सभासद पाहिजे, त्यामुळे त्यांच्याकडे 25 क्रियाशील सभासद नसल्यामुळे आणि त्या गावचे फक्त हे 17 सभासद आहेत, म्हणून ती संस्था रद्द करण्यात यावी। आणि त्याच्यानंतर 17 सभासद आहेत, 17 सभासदामधून त्याच्यामध्ये 4 बाया आहेत, तर पुरुष त्याच्यामध्ये फक्त राहिले 17तून 4 गेले तर जे काही राहिले असतील 12-13 लोक राहिले, तर बाया तर अक्रियाशील मध्ये मोडतात। 17 लोक आहेत तेही मासेमारी व्यवसायातले नाही, म्हणून तेही बेकायदेशीर आहेत, म्हणून ती संस्था रद्द करण्यात यावी। आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही म्हणून राहिले का हे बेकायदेशीर आहे, हे कसं सहाय्यक आयुक्ताचा पत्र तुमच्या समोर दाखवलं आहे। त्याच्यानंतर त्या गावचे सरपंच यांचा सुद्धा माझ्याकडे पुरावा आहे आणि त्यांच्यामध्ये स्पष्ट लिहिलं आहे की प्रमाणपत्र देण्यात येते की चुलबन जलाशय मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित मुर्दोली, रजिस्ट्रेशन नंबर 1013, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदिया ह्या मत्स्य पालन सहकारी संस्थामध्ये 1 ते 51 सदस्य आहेत।
पैकी खालील प्रमाणे सदस्य मुर्दुली येथील आहेत. त्यांनी लिहिलं आहे, हे सभासदांचे नाव सुद्धा पूर्ण आहेत. वरील प्रमाणे 1 ते 17 सदस्य मौजा मुर्दुली, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदिया येथील रहिवासी असल्याचा हा सरपंचाचं प्रमाणपत्र आहे. हा आता गावातल्या माणसाला माहित राहील का, तर मुंबईच्या अधिकाऱ्याला माहित राहील, सहाय्यक आयुक्ताला राहील, सहाय्यक उपनिबंधकाला राहील. हे आमच्या सांगण्यावरून त्यांनी हे सर्व संस्था रद्द करण्यात यावी अशी आमची त्यांना विनंती केलेली आहे. आणि पत्रव्यवहार पोस्ट बंडीवर बंडीवर आम्ही ते असं पत्रव्यवहार सहाय्यक निबंधकाला, मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्याला केला, पण त्यांनी आतापर्यंत कोणत्याच प्रकारच्या कारवाया नाही केला. आता तरी पण त्यांनी आमच्या ह्या कारवाया करा आणि ही चुलबन जलाशय मत्स्यपालन सहकारी संस्था रद्द करण्यात यावी अशी आमची विनंती आहे अधिकाऱ्यांना. आज इथे आपण जे मत्स्य व्यवसाय, महिला मत्स्य व्यवसाय संस्था, या संस्थेला आपण समर्थन दिलेलं आहे. हो, त्यांना समर्थन दिलं आहे. त्यांचा अधिकार त्यांना मिळायला पाहिजे, हे माझी आत्मीयता आहे. आपण पण आमरण उपोषण करणार का? हा, माझ्यासोबत आहेत. आमच्या बरोबर आमरण उपोषणाला फागूजी वलतरे हे बसणार आहेत. मी बसणार होतो, पण माझी परिस्थिती म्हणजे शारीरिक हे जे आहे चंगाई नाही आहे, त्याच्यामुळे मी होत नाही. पण आमच्या बरोबरचे हे फागूभाऊ वलतरे हे उपासनाला बसणार आहेत आणि डॉक्टर ट्रीटमेंट त्यांचा झालेला आहे. जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि मत्स्य कन्या मत्स्य व्यवसाय सेवा सहकारी संस्था के साथ साथ जो कि सड़क अर्जुनी तहसील की जो कि मासेमारी संस्था है, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया. इनकी जो कि मांगे थी, आपने सुना होगा कि रिकॉर्ड जब्ती होना चाहिए, लीज पावती मिलना चाहिए, 4 सभासद के जो नाम काटे गए वो वापस मिलना चाहिए और अध्यक्ष का नाम भी जिस जगह था उस जगह रहना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है. एक और देखा जाए तो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का नाम इन्होंने लिया है, जैसे कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा यहाँ के स्थानिक जिला परिषद सदस्य. अब उनका क्या हाथ था क्या नहीं इस प्रकरण में दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट 2 के साथ में मिलेंगे. गोंदिया से देवेंद्र दमाए.